Hello and welcome. So in this particular video, I'll just give you an overview about the courses. हमारे पास क्या क्या courses available है, क्या क्या softwares available है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। टू स्टार्ट विथ सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारा जो मैकेनिकल का ब्रोशर्स है वो शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द ब्रोशर जिसके अंदर सॉफ्टवेयर यू कैन सी ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, एनसीज, क्रियो पहले चलता था, अभी कोलकाता मार्केट में या ईस्टर्न इंडिया मार्केट में क्रियो का उतना ज़्यादा यूजेस नहीं है, ज़्यादातर कंपनीज क्रियो यूज़ नहीं करते। देन कम्स इन्वेंटर as well as Revit MEP. And for production and manufacturing design, we have softwares like NX CAD and NX CAD. So along with the combination of this softwares, ये softwares के साथ साथ हम लोगों के पास कुछ specialized courses available हैं। जैसे कि आप अगर प्रोडक्ट मॉडलिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, यू कैन वर्क ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडलिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। एंड अनदर सेगमेंट इज MEP, that is mechanical, electrical and plumbing. So if you would like to work in the MEP segment related to mechanical, electrical, plumbing, like firefighting design, HVAC design, piping design, राइट, ऑल दिस थिंग्स, तो आप लोगों को रेविट MEP एंड ऑटोकैड MEP के ऊपर काम करना पड़ेगा। नाउ मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, लाइक एक ओवरव्यू शेयर करूंगा। अलॉन्ग विद दैट सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे किया जाता है, एज वेल एज व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स दैट वी हैव इन आवर कोर्सेज, वो सब के बारे में आई विल जस्ट गिव यू अ डिटेल्ड ओवरव्यू। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, ऑल दिस आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट मॉडलिंग। ऑटोकैड, एज वी नो, इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। तो कोई भी टाइप का अगर ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग करना होता है वो हम लोग ऑटोकैड से करते हैं। कैटिया इज बेसिकली फॉर शीट मेटल एंड सरफेस मॉडलिंग। SolidWorks is specially for you can say part modeling, assembly, simulation. तो ये दो सॉफ्टवेयर, कैटिया एंड सॉलिडवर्क्स, दीज आर द मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर। और आप बोल सकते हो कि ज्यादातर कंपनीज कैटिया एंड सॉलिडवर्क्स यूज करते हैं फॉर 3D मॉडलिंग। एंड फॉर एंट्री लेवल, फॉर बिगिनर्स, जो लोग एज अ फ्रेशर आप लोग डिजाइन सेक्टर में एंट्री ले रहे हो, फॉर दैट कैटिया एंड सॉलिडवर्क्स सीखना बेस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा, उसके साथ साथ 3D मॉडलिंग में इन्वेंटर है। तो इन्वेंटर इज बेसिकली फॉर हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स like industrial automation, robotic arms and all. And MEP, I already told you, it is for HVAC design, plumbing, firefighting and all. And ANSYS is basically used for analysis and design, that is the structural analysis and design. Now for production and manufacturing design, हम लोग NX CAD and NX CAM use करते हैं। So let me just give you a quick overview about the operation of the softwares. सबसे पहले अगर हम लोग एक प्रोडक्ट डिजाइन लाइफ साइकिल का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह सा दिखेगा। टू स्टार्ट विथ, आई नो यू गाइज आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स लाइक CAD, CAM and CAE. CAD stands for computer aided drafting and design, CAM stands for computer aided manufacturing and CAE stands for computer aided engineering. तो एक प्रोडक्ट जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट्स, so first of all we need to do the drafting and 3D modeling of that product, जो कि हम लोग AutoCAD में ड्राफ्टिंग करेंगे। 3D मॉडलिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे कैटिया, सॉलिडवर्क्स, इन्वेंटर, क्रियो, ये सब सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। नाउ उसके बाद जैसे ही 3D मॉडल रेडी हो जाता है, वी गो फॉर द स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी टेस्ट। देयर कम्स द यूज ऑफ ANSYS। तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग या फिर एनालिसिस जो होता है वो ANSYS सॉफ्टवेयर में किया जाता है। बिफोर डूइंग द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हम लोग ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर में मैन्युफैक्चर करके उसको देख पाए कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चरली वायबल कितना है, जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी हम लोग डिजाइन किए थे उससे वो प्रोडक्ट फेल हो रहा है कि नहीं। इफ वी आर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, देन वी गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इफ नॉट, देन अगेन वी विल हैव टू गो फॉर ड्राफ्टिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देन उसके बाद फिर से हम लोग जो मटेरियल सजेस्ट कर रहे हैं उसका एनालिसिस करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं, राइट।
तो टू स्टार्ट विथ, एज आई सेड ऑलरेडी, ऑटोकैड हम लोगों का बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। ऑटोकैड में हम लोग इस टाइप की ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को इस टाइप का एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, उसका सबसे पहले हम लोग ड्राइंग करेंगे, ड्राफ्टिंग, डिटेल ड्राइंग करेंगे। सो दिस इज द प्लान व्यू, दिस आर द सेक्शनल व्यूज, राइट। फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिस इज कॉल्ड द बॉडी इन वाइट, BIW डायग्राम। तो इस तरीके से हम लोग एक ड्राइंग शीट को रिप्रेजेंट करते हैं। द आइसोमेट्रिक व्यू, द प्लान व्यू, सेक्शनल व्यू, एलिवेशन व्यू एंड ऑल। अभी ऑटोकैड के अंदर 3D पार्ट भी होता है, जो कि कुछ इस तरीके का आउटपुट आता है, राइट। इस तरीके का हम लोगों को फिनिश प्रोडक्ट आती है। नाउ अभी जो आजकल जो एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कैटिया, सॉलिडवर्क्स, इन्वेंटर, क्रियो, the reason behind using all these softwares are this high resolution images or better visualization you can say। मैं आप लोगों को इसका सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले ऑटोकैड में हम लोग क्या क्या सिखाएंगे उसके लिए थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो टू स्टार्ट विथ ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं दैट इज द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो भी आप लोग डिप्लोमा या बीटेक पास आउट हो, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते हैं अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्शंस एंड ऑल। उसको हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप की 3D मॉडल्स दिए जाएंगे, वहां से आपको ऐसे 2D ड्राइंग्स बनाने हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ टू स्टार्ट विथ ऑटोकैड। अगर आप जितना ईजी फील करोगे ये सब ड्राइंग के साथ, आपको कॉम्प्लेक्स ड्राइंग करने में उतना आसान होगा, राइट। इसीलिए हम लोग इसको कवर अप करते हैं। इसके साथ साथ अच्छा, नाउ विल बी कवरिंग अप विद दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स। सी द एडवांटेजेस दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट लाइक अस इज, आप लोगों को कंप्लीटली प्रोफेशनल अप्रोच से ट्रेनिंग करवाया जाएगा। जैसे कि हम लोग आपको सबसे पहले बेसिक सिखाएंगे। Let me show you the basic exercise and projects that we are going to cover up. Like this will be the basic exercise and projects that will be covered up during the courses. आप लोग tools and commands के साथ साथ ये सब सीखोगे। उसके साथ साथ will cover up the practical application because हमारे यहाँ पे जो trainers आपको सिखाएंगे, we have in-house trainers. Along with that, we collaborate with industry professionals, those who are working professionals with around 5 to 6 years, 7 to 8 years of experience working with renowned companies like ACOM, Pinnacle Infotech Solutions, Worley Engineering, Ion Exchange, Assistance Tube, this type of companies। यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। तो they visit our institute as guest faculties, so you'll be getting special classes from them as well। तो उससे क्या होगा कि देखिए जनरली एक जो मैकेनिकल ड्राइंग होता है या फिर जो ड्राइंग शीट होता है, उसको हम लोग कैसे प्रोफेशनली सबमिट करते हैं। सो दिस टाइप का डिटेल ड्राइंग हम लोगों को सबमिट किया जाता है। आई शो यू अ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एज वेल, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पे हम लोग आपको खाली सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सिखाएंगे, विल कंप्लीटली मेक यू जॉब रेडी। आपको इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे आप ऑटोकैड सीख रहे हो, ऑटोकैड में आपको इस टाइप की इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर पाओगे। सो वंस you go for an interview with only a CV and a certificate, and another student from CAT Point goes through the same interview with a certificate along with the detailed project report, just like I'm showing you right now। इस टाइप की पोर्टफोलियो आपके पास रहेगी। इसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट एज वेल एज आपका रिज्यूमे रहेगा। तो दैट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन कि दिस पर्सन हैज एक्चुअली वर्कड ऑन ऑल दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है। एंड दिस इज वेयर द प्रोफेशनल्स दैट वी हैव कोलैबोरेटेड कम्स इनटू द पिक्चर। आपको कंप्लीटली इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर सिखाया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हम लोग आपको देखिए इस टाइप से आपको एक प्रोफेशनल ड्राइंग शीट सबमिट करना होता है। तो हम लोग आपको ये सिखाएंगे कि आप ये जो सॉफ्टवेयर है इसका टूल्स एंड एप्लीकेशन यूज करके प्रोफेशनली कैसे काम करोगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या रहेगा। लाइक दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम लाइव प्रोजेक्ट्स। ये पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग का आइसोमेट्री है। देन वी हैव अ GAD फॉर पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग।
तो इस टाइप की प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम करोगे। मैं आपको और भी कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। बिफोर दैट लेट मी शो यू द सिलेबस। So this is the syllabus of AutoCAD, starting from introduction, engineering drawing, different views and projections, draw toolbars, modify toolbars, right? Text, dimensions. आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो डिटेल सिलेबस के बारे में, along with 3D. Now coming to the next software, जैसे कि इस टाइप का अगर 3D मॉडलिंग आप लोगों को चाहिए, तो for that we have to use softwares like SolidWorks. तो सॉलिड वर्क्स में बेसिकली हम लोग इस टाइप का पार्ट मॉडलिंग, असेंबली, ये सब के ऊपर काम करते हैं। मेनली इस टाइप की प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम सिखाया जाएगा। सो फॉर ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर विल बी कवरिंग अप फ्रॉम लाइव प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। देन इन कैटिया में आप लोग शीट मेटल, देन सरफेस मॉडलिंग, जैसे कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल्स है, ये एरोस्पेस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल्स है। मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। देन 3D मॉडलिंग के बाद हम लोग एनसिस पे इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। तो आफ्टर डूइंग दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आप यहाँ पे जो ग्राफ्स का लेजेंड्स भी यहाँ पे देख सकते हो। द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से एरिया पे ज्यादा है। सो एनसिस में हम लोगों को इस टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों को टैबुलेटेड डेटा भी मिलता है। तो यहाँ से स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके हम लोग चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चरली कितना वायबल है, राइट? मैं आपको डिटेल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कैटिया का आपको एक इंटरफेस इसका कैसा रहता है इसके बारे में दिखा देता हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो दिस इज डन इन कैटिया, दिस इज डन बाय आवर स्टूडेंट्स। This is also done in CATIA, sheet metal का काम है। This is done in SolidWorks, this is done in CATIA, this is again done in SolidWorks. So these projects are basically done with CATIA, SolidWorks and Inventor. Again this is done in CATIA. इस टाइप की projects आपको दिए जाएंगे during the time of your practice. Right? ये सब live projects के ऊपर आप लोग काम सीखोगे। राइट, तो मैं आपको कुछ सिमुलेशन भी दिखाता हूँ। सो दिस इज डन इन सॉलिडवर्क्स बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट। इसका एंटायर हर एक पार्ट का मॉडलिंग, उसका असेंबली, उसके बाद ये जो सिमुलेशन प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ये एंटायर प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। Another example let me give you. This is done by another student named Izaz Ahmad. This is also done in SolidWorks. इसका entire part modeling, assembly as well as simulation. So इस टाइप की प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम सीखोगे। मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए ये SolidWorks का पार्ट मॉडलिंग है। So this is done in Inventor. जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर जब मैं दिखा रहा था, आई हैड शोड यू अ सॉफ्टवेयर नेम्ड इन्वेंटर विच इज यूजफुल फॉर हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोटिक आर्म्स एंड ऑल, उसमें यूज होता है बेसिकली। ये आप इन्वेंटर से बनाओगे। ये सब इन्वेंटर से होगा। सो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कैटिया। कैटिया में कैसे काम होता है, देखिए ये एक प्रोजेक्ट है। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करोगे, so car body parts मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर का डैशबोर्ड, सीट, ये सब के ऊपर आप काम कर सकते हो, बम्पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कैटिया।
और भी एग्जांपल्स रहेंगे, मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिखाया। देन अनदर एग्जांपल इज मील प्लेट्स लाइक दिस। इस टाइप का मील प्लेट्स अगर आपको बनाना है तो वी कैन यूज द ज्योमेट्रिक शेप्स। यहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप्स रहता है, 3D टूल्स रहता है, वो यूज करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर में डिटेल में कैसे काम करना है वो तो आप ट्रेनिंग के टाइम पे देखोगे। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होगा, राइट। तो ये हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट आएगा। इसमें हम लोग मटेरियल्स दे सकते, एकदम रियलिस्टिक आउटलुक बना सकते हैं। जैसे अगर कैटिया में हम लोग पार्ट मॉडलिंग करेंगे, दिस इज लाइक क्रिएटिंग इंडिविजुअल पार्ट्स। वैसे ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करके हम लोग उसका 3D मॉडल बनाएंगे। नाउ अगर मुझे ये एंटायर प्रोडक्ट मॉडलिंग सिमुलेशन बनाना है तो सबसे पहले इंडिविजुअल में एक एक करके पार्ट्स मैन्युफैक्चर करूंगा, दैट इज कॉल्ड पार्ट मॉडलिंग। तो वंस द पार्ट मॉडलिंग इज डन देन विल डू असेंबली, लाइक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो हमने बनाए उसको एक एक करके असेंबल करेंगे। वंस द असेंबली इज डन उसमें हम लोग मटेरियल्स, कलर, टेक्सचर अप्लाई करेंगे। देन विल डू दी सिमुलेशन, दैट इज द ऑपरेशन। So this is the operations, or you can say mechanism. सॉलिड बॉक्स का मैंने आपको दिखाया है, और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं सॉलिड बॉक्स का। So the entire product modeling, assembly as well as the simulation is being done in SolidWorks. तो इस टाइप की प्रोडक्ट मॉडलिंग अगर हम लोगों के पास रहता है, we do that with the help of SolidWorks. Next is like अगर manufacturing design, अच्छा let me give an overview about the syllabus of CATIA and SolidWorks. This is the syllabus. मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में easy हो। There are 20 different modules. राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू प्रोफेशनल लेवल हम लोग सिखाते हैं। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कंप्लीटली प्रोफेशनल अप्रोच से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स। तो दिस इज द एंटायर डिटेल्ड सिलेबस। This is the last portion. Now coming to SolidWorks. This is the SolidWorks syllabus. Then for production and manufacturing design, we have a software named NXCAM. This is a visualization. इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग CNC मशीन का ऑपरेशन अगर आप देखे होंगे YouTube वीडियो में या फिर लाइव देखे होंगे, तो CNC मशीन जिस तरीके से ऑपरेट करता है, सेम प्रोसेस, उसका एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू विद अ क्विक एग्जांपल। So this is basically used for manufacturing design. CNC मशीन में मशीन ऑपरेटर वो खाली जॉब पीस को दे देता है, मशीन अपने आप काम करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू कोड्स। तो यहाँ से हम लोग एम कोड एंड जी कोड जनरेट कर सकते हैं।
जैसे ये जॉब पीस हम लोगों को बनाना है, तो कहाँ पे कितना डेप्थ होगा, कहाँ पे कितना कट होगा, द कट डेप्थ, कट पैटर्न, टूल थिकनेस, ये सब हम लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना होगा, पैरामीटर सेट करना है यहाँ से। देन यहाँ पे अपने आप जब हम लोग जॉब पीस को सेट करके देंगे सीएनसी मशीन में, वो पूरा कट करके प्रोडक्ट का शेप में लाके दे देगा। तो दिस इज अ मिलिंग टूल। तो डाया कितना होगा, टेपर एंगल कितना होगा, ये सारे पैरामीटर्स आपको देना पड़ेगा। देखिए कौन सा सरफेस पे कट होगा उसको सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो कट पैटर्न हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैंक डिस्टेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए देन द एंटायर प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दिस। ऐसे ही सीएनसी मशीन में काम होता है, राइट। यहां से जो एम कोड एंड जी कोड हम लोग जनरेट करते हैं उसको हम लोग सीएनसी मशीन में फिट कर देते हैं, दिस जी कोड एंड एम कोड। देन मशीन अपने आप काम कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की ऑपरेशंस होती है, जैसे मिलिंग, टर्निंग, राइट। तो दिस इज एनएक्स कैम। देन एनएक्स कैम लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनसिस में एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनसिस में आई ऑलरेडी हैव शोन यू कि इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दिस बीवल गियर, ये गियर का ऑपरेशनल कंडीशन में, लेट मी प्ले दिस वीडियो। उसके साथ साथ मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको स्मॉल स्मॉल मेशेस में डिवाइड कर लिया जाता है, स्मॉल स्मॉल मेशेस। उसके बाद इसका स्ट्रेंथ टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। जैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े थे इंजीनियरिंग स्टार्टिंग में, राइट। यूज्ड टू फाइंड दी शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे टैबुलेटेड डेटा भी आ जाता है, इसके साथ साथ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाते हैं। आई शो यू द टैबुलेटेड डेटा किस तरीके से आते हैं। So, जैसे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं ना, यहाँ पे आप देखिए टैबुलर डेटा अवेलेबल है एंड यहाँ पे उसकी एनालिसिस लाइक द ग्राफिकल रिजल्ट्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का रिपोर्ट आ जाता है जो कि आपको प्रोड्यूस करना होता है। कौन सा मटेरियल हमने सजेस्ट किया है, उसका क्या रिपोर्ट है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस, ये सारी चीजें सबमिट करना होता है। देखिए यहाँ पे एसएफडी, बीएमडी ड्राइंग्स, ग्राफ्स एज वेल एज टैबुलर डेटा। ANSYS is basically used for analysis and design. So ये था प्रोडक्ट मॉडलिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन का एक शॉर्ट ओवरव्यू। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन टॉक विद आवर प्रोग्राम एडवाइजर्स एज वेल एज द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जैसी जो फैकल्टीज है, जो ट्रेनर्स है, उनके साथ भी आप लोग बात कर सकते हो। तो जस्ट गिव अ कॉल एट आवर डायरेक्ट नंबर, या फिर अगर आपका कोई प्रोग्राम एडवाइजर्स के साथ बात हुआ है जिन्होंने आपको ये वीडियो देखने का सजेशन दिया है, यू कैन जस्ट get back to that person. Thank you very much guys.